राजस्थान के एक आदिवासी इलाका, जहां से एक वीडियो इतनी तेजी से पूरे देश में वायरल हुआ कि जो भी व्यक्ति उस वीडियो को देखा वह हैरान रह गया। आखिर कोई महिला के साथ उसका पति ही इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना कैसे कर सकता है। दरअसल इस मामले में एक महिला जो आदिवासी इलाके से थी, उसका पति अपने पूरे परिवार के सामने उसे नंगा कर देता है। वह उसके सारे कपड़े उतार देता है और उस महिला को पूरे गांव में चक्कर लगवाता है, पूरे गांव में घुमाता है। आखिर उस महिला का पति उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? महिला के पति ने उसके साथ फेरे लेते समय उसकी सुरक्षा का वादा किया था, फिर वही पति उसे इस तरह निर्वस्त्र करके पूरे गांव में क्यों घुमाता है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर क्यों उस पति ने इस तरह से उस महिला के साथ किया? इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने उस पति और पूरे परिवार के खिलाफ, जो उस वक्त उस घटना का वीडियो तक बना रहे थे, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आज की इस पूरी कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। बात है 31 अगस्त 2023 की। यह घटना प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना क्षेत्र के निचलकोटा गांव में हुई। यह इलाका भिल आदिवासी समुदाय का है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवन का हिस्सा हैं। इन परंपराओं में से एक है नाता प्रथा, जो कभी महिलाओं को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने की आज़ादी देती थी, लेकिन आजकल यह अक्सर शोषण का रूप ले लेती है। अंजू का जन्म राजस्थान के इस आदिवासी बेट में ही हुआ था। प्रतापगढ़ जिला, जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बसा है, यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और मजदूरी से गुजारा करते हैं। गांवों में बिजली आती जाती रहती है, नेटवर्क तो दूर की बात है, और शिक्षा का स्तर इतना कम है कि कई बच्चे स्कूल के नाम पर घर के कामों में लगे रहते हैं। अंजू का परिवार गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी और घर में भाई बहन मिलाकर 7 सदस्य थे। बचपन से ही अंजू को गांव की इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह स्कूल गई, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 16 साल की उम्र में उसकी शादी तय हो गई, जैसा कि इस इलाके में आम है। पहली शादी एक स्थानीय लड़के राजा से हुई। राजा भी आदिवासी था और शादी के बाद अंजू उसके साथ रहने लगी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। राजा का स्वभाव कठोर था और घरेलू झगड़े आम हो गए। अंजू को लगा कि यह जीवन उसके लिए नहीं है। यहाँ नाता प्रथा की एंट्री होती है। नाता प्रथा राजस्थान के आदिवासी समुदायों, खासकर भिल, मीना और गरासिया जनजातियों में प्रचलित है। यह प्रथा सदियों पुरानी है, जो मूल रूप से महिलाओं को दबे कुचले जीवन से मुक्ति देने के लिए बनी थी। इतिहास में देखें तो यह प्रथा 18वीं 19वीं शताब्दी में विकसित हुई, जब आदिवासी समाज में विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए यह रिवाज शुरू हुआ। पुरानी किताबों और लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए भिल जनजाति की मौखिक परंपराओं में कहा जाता है कि अगर कोई महिला अपने पति से असंतुष्ट है तो वह नाता करके किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। इसमें कोई धार्मिक या कानूनी बंधन नहीं होता। बस पुरुष को महिला के पहले पति को कुछ मुआवजा देना पड़ता है, जो कभी कभी 10 से 20 हजार रुपए होता है, कभी ज्यादा। यह प्रथा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 2020 में इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि यह प्रथा अब नाबालिग लड़कियों की बिक्री का रूप ले चुकी है। आयोग ने राजस्थान सरकार से कहा कि इसे खत्म करने के लिए कानून बनाएं, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। अंजू के मामले में भी यही हुआ। राजा से नाता टूटा और वह कान्हा गमेती नाम के एक युवक के पास चली गई। कान्हा भी गांव का ही था, 22 साल का, मजबूत कदकाठी का। नाता प्रथा के तहत कान्हा ने राजा को कुछ पैसे दिए और अंजू उसके साथ रहने लगी। यह नाता 1 साल पहले हुआ था। शुरू में सब ठीक था। अंजू को लगा कि अब उसका जीवन संवर जाएगा। कान्हा के साथ वह खुश थी, घर संभालती थी, खेतों में मदद करती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कान्हा का परिवार बड़ा था, ससुर, सास, भाई बहन मिलाकर 10 से 12 लोग। वे अंजू को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। शायद इसलिए क्योंकि अंजू का नाता था, न कि 7 फेरे वाली शादी। गांव में अफवाहें चलने लगीं कि अंजू का चरित्र ठीक नहीं है।
लेकिन अंजू ने इन सबको नजरअंदाज किया। वह गर्भवती हो गई, 4-5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। खुशी की बात थी, लेकिन तनाव भी बढ़ रहा था। फिर आया वह दिन, 30 अगस्त 2023। अंजू को गांव के ही एक पड़ोसी युवक शिवा पर क्रश हो गया। शिवा 24 साल का था, दूसरे मोहल्ले में रहता था। दोनों की बातें होने लगीं। शिवा ने अंजू को कहा कि वह उसके साथ चले जाए, नया जीवन शुरू करे। अंजू पहले तो हिचकिचाई। वह जानती थी कि नाता प्रथा में यह संभव है, लेकिन कान्हा का गुस्सा डराता था। लेकिन प्रेम ने उसे अंधा कर दिया। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था, अंजू ने अपना सामान समेटा और शिवा के साथ भाग गई। वे पड़ोस के ही एक घर में छिप गए। अगला दिन बीता, लेकिन कान्हा को शक हो गया। शाम को जब अंजू घर नहीं लौटी तो पूरे परिवार में हंगामा मच गया। कान्हा ने दोस्तों को बुलाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां अंजू छिपी थी। 31 अगस्त की वह शाम भयानक थी। कान्हा ने दरवाजा तोड़ा, अंजू को बाहर घसीटा। वह चिल्लाई, रोई, लेकिन कान्हा ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। जैसे ही वे गांव पहुंचे, परिवार इकट्ठा हो गया। ससुर, सास, भाई सूरज, बेनिया, नेतिया, नाथू, महेंद्र, पिंटू सब खड़े थे घर के बाहर, गांव की गली में। अंजू को जमीन पर पटका गया। कान्हा ने चिल्लाया, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर शुरू हुई मारपीट। मुक्के, लातें, थप्पड़। अंजू का चेहरा लाल हो गया, शरीर पर निशान पड़ गए। लेकिन यह तो शुरुआत थी। कान्हा ने उसके कपड़े पकड़े, एक एक करके फाड़ दिए। अंजू हो गई परिवार के 10 से 12 सदस्यों के सामने। वह हाथ जोड़ती रही, माफी मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बच्चे के पेट का ख्याल कौन करे? फिर कान्हा ने उसे घसीटना शुरू किया। गांव की गलियों में, लगभग 1 किलोमीटर दूर नदी तक। रास्ते में लोग इकट्ठे हो गए, कुछ देखते रहे, कुछ चुपचाप चले गए। परिवार के सदस्यों ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नेटवर्क न होने से वीडियो तुरंत नहीं फैला, लेकिन एक सदस्य ने 10 किलोमीटर दूर जाकर शेयर कर दिया। अगले दिन 1 सितंबर 2023 वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग हैरान थे, एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को कैसे मंगाकर गांव में घुमा सकता है। ट्विटर पर राजस्थान शेम ट्रेंड करने लगा। महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, प्रोटेस्ट हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने तुरंत संज्ञान लिया। चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, यह अमानवीय है। 2 दिन बाद भी FIR न दर्ज होना शर्मनाक है। उन्होंने राजस्थान DGP को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, यह घटना राजस्थान को शर्मसार कर रही है। अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाई जाएगी, विपक्षी भाजपा ने हमला बोला। JP नड्डा ने कहा, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 है। गवर्नेंस गायब है, वसुंधरा राजे ने वीडियो शेयर न करने की अपील की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मणिपुर जैसी घटना, पुलिस हरकत में आई। धरियावद SHO पेशावर खान ने FIR दर्ज की। धाराएं लगीं, IPC 354 महिला की गरिमा भंग, 323 मारपीट, 506 धमकी और SC/ST एक्ट। DGP उमेश मिश्रा ने ADG क्राइम दिनेश MN को मौके पर भेजा। 30 टीमें गठित हुईं। 2 सितंबर तक 8 आरोपी गिरफ्तार, कान्हा, सूरज, बेनिया, नेतिया, नाथू, महेंद्र, पिंटू और एक नाबालिग। 3 घायल थे, भागते वक्त गिरे। बाकी 4 हिरासत में। SP अमित कुमार ने गांव में कैंप लगाया। गहलोत खुद प्रतापगढ़ पहुंचे, अंजू से मिले। उन्होंने 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान किया। अंजू ने रोते हुए कहा, मैं डर गई हूं, लेकिन न्याय चाहती हूं। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 14 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी। NCW टीम 4 सितंबर को पहुंची। राजनीतिक घमासान चला। कांग्रेस विधायक नागराज मीणा ने कहा, तुरंत कार्रवाई हो। भाजपा ने कहा, कांग्रेस राज में महिलाएं असुरक्षित। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने अंजू को नौकरी दी। लेकिन सवाल उठे, नाता प्रथा क्यों बनी हुई है? NHRC ने 2020 से ही चेतावनी दी थी। एक केस में पिता ने बेटी को 2.5 लाख में बेचा, फिर 32,000 में नाता कर दिया। यह मानव तस्करी है, POCSO का उल्लंघन। समय बीता। 3 अगस्त 2024 को प्रतापगढ़ कोर्ट ने फैसला सुनाया।
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रामकन्या सोनी ने कहा, यह मणिपुर जैसा घिनौना अपराध है। महिलाओं को भावनात्मक चोट पहुंचती है। सख्त कदम जरूरी। 14 पुरुषों कान्हा सहित को 7 साल की सजा, 3 महिलाओं को 5 साल, कुल 17 दोषी। जुर्माना भी लगाया। यह फास्ट ट्रैक ट्रायल था। अंजू को न्याय मिला, लेकिन घाव वे तो जीवन भर के हैं। अब सोचिए नाता प्रथा का इतिहास। यह भिल जनजाति से जुड़ी है, जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश दस्तावेजों में इसका जिक्र है। मूलतः यह विधवाओं के लिए थी, ताकि वे अकेले न रहें। लेकिन आज यह शोषण का हथियार बन गई। वागधारा एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कि 35 लाख आदिवासी बच्चों में 2% नाता से प्रभावित हैं। बच्चे छूट जाते हैं, उपेक्षा झेलते हैं, स्कूल में ताने सुनते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 13% बच्चे स्कूल में अपमानित होते हैं। महिलाएं कई बार जबरन नाता कर ली जाती हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में सैकड़ों केस। 2021 में एक रिसर्च में कहा गया, यह आज़ादी नहीं, कैद है। राजस्थान सरकार ने प्रयास किए, जागरूकता कैंप, शिक्षा अभियान, लेकिन गरीबी अशिक्षा बाधा बनी। पीएम आवास योजना में भी समस्या, नाता के बाद दस्तावेज बदलते नहीं, घर का लाभ कौन ले। 5 से 10% घर अटक जाते हैं। एनएचआरसी ने सुझाव दिया, गांव स्तर पर कमेटी, आर्थिक सशक्तिकरण, लेकिन बदलाव धीमा है। अंजू की कहानी खत्म नहीं हुई। सजा के बाद वह नई जिंदगी शुरू कर रही है। नौकरी मिली, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन गांव में लोग अभी भी फुसफुसाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जब वे शोषण का रूप ले लें तो उन्हें बदलना जरूरी है। महिलाओं की गरिमा सबसे ऊपर है। समाज को एकजुट होकर इन कुप्रथाओं को मिटाना होगा। शिक्षा, रोजगार, कानून ये हथियार हैं। उम्मीद है आने वाली पीढ़ी ऐसी घटनाओं से मुक्त होगी। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस दर्द को महसूस कराना है जो एक महिला ने झेला, ताकि समाज जाग सके और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। जय हिंद दोस्तों।